जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है। और दोस्तों आज हम लोग रिविजन करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि मध्य पाषाण काल में आज कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है मध्य पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या माना गया है। उत्तर लिखेंगे मध्य पाषाण काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। प्रश्न आएगा मध्य पाषाण काल की अवधि क्या माना गया है। उत्तर लिखेंगे 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न बना किस काल से मानव पशुपालन करना सीख गया था। लिखेंगे मध्य पाषाण काल से। ध्यान देंगे दोस्तों, जब मानव पशुपालन करना सीखा तो वह कौन सा काल था। तो दोस्तों वह मध्य पाषाण काल था। और प्रश्न भी यही बन रहा है किस काल से मानव पशुपालन करना सीख गया था। लिखेंगे मध्य पाषाण काल से। और यहाँ पर एक पिक लगा हुआ मध्य पाषाण काल का, जिसमें मानव भी दिखाई दे रहे हैं और पशु भी दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख गया था। लिखेंगे मध्य पाषाण काल से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छोटे और नुकीले हथियारों का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है और ये भी जो पिक है ये पत्थर का बना हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इंसान के द्वारा छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया गया था। तो यहाँ प्रश्न यही बन रहा है किस काल में मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया था। उत्तर लिखेंगे मध्य पाषाण काल में। और फिर अगला प्रश्न बना किस काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं, यानी ऐसा काल जब मानव के द्वारा छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया गया, उस काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल में जब मानव छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया, उसी को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। तो प्रश्न आएगा किस काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। लिखेंगे मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न बना मानव द्वारा पाले जाने वाला पहला जानवर कौन था। लिखेंगे कुत्ता। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ बहुत प्यारा सा कुत्ते का पिक लगा हुआ है और मानव द्वारा जो पहला जानवर पाला गया था वो कौन था, कुत्ता था। अगला प्रश्न बना नव पाषाण काल से ही कि नव पाषाण काल की अवधि क्या थी। लिखेंगे 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल की अवधि थी। यानी कि प्रश्न आएगा नव पाषाण काल की अवधि क्या थी। लिखेंगे 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व नव पाषाण काल की अवधि थी। और फिर अगला प्रश्न आया किस काल में मानव पहिए का आविष्कार करना सीख गया था। ये भी उत्तर होगा नव पाषाण काल में। यानी कि मानव के द्वारा जो पहिए का आविष्कार किया गया था वो नव पाषाण काल में कर लिया गया था। और यहाँ पर देखेंगे एक मानव है यानी इंसान है और यहाँ पर पहिए का आविष्कार दिखाया गया कि कर लिया है। और प्रश्न आएगा किस काल में मानव पहिए का आविष्कार सीख गया था। लिखेंगे नव पाषाण काल में। फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव कृषि करना सीख गया था। लिखेंगे नव पाषाण काल में। यानी कि पहिए का आविष्कार भी हो गया है और कृषि करना नव पाषाण काल में मानव सीख गया था। यहाँ पर देखेंगे कृषि करते हुए मानव के द्वारा एक पिक लगाया गया है और ये नव पाषाण काल का पिक है। तो दोस्तों प्रश्न आएगा किस काल में मानव कृषि करना सीख गया था। लिखेंगे नव पाषाण काल में। और फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव अस्थायी निवास बनाना सीख गया था। ध्यान दीजिएगा, तो नव पाषाण काल में ही मानव अस्थायी निवास बना के रहना सीख गया था। दोस्तों जब कृषि करना सीख गया तो कृषि करके दूर तो जा नहीं सकता था, वहीं पर रहता था। तो धीरे धीरे वह किसी न किसी तरह से आवास बनाना सीख गया, जैसे झुग्गी झोपड़ी होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मेरे द्वारा पिक लगाया गया है, यहाँ पर एक झोपड़ी का पिक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मानव नव पाषाण काल में आवास बनाना सीख गया था। और प्रश्न बना किस काल में मानव अस्थायी निवास बनाना सीख गया था। लिखेंगे नव पाषाण काल में। फिर अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों किस काल में मानव पशुपालन करना सीख गया था। तो दोस्तों नव पाषाण काल में मानव पशुपालन करना सीख गया था। ध्यान देंगे सबसे पहला पशु था कुत्ता और उसी समय से मानव के द्वारा पशुपालन करना सीख लिया गया। और यहाँ पर देखेंगे कुछ मानव यानी कुछ इंसानों का पिक है और इनके साथ
जानवर का पिक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो किस काल में मानव पशुपालन करना सीख गया था? उत्तर लिखेंगे नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न आ रहा ताम्रपाषाण काल से किस काल में मानव के द्वारा तांबे की खोज कर ली गई थी? लिखेंगे ताम्रपाषाण काल में। देखेंगे यहाँ दोस्तों तांबे का बर्तन है और प्रश्न आएगा किस काल में मानव के द्वारा तांबे की खोज कर ली गई थी? लिखेंगे ताम्रपाषाण काल में। और फिर प्रश्न आया सबसे पहले इंसान के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? ध्यान दीजिएगा प्रश्न आ रहा है सबसे पहले इंसानों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? लिखेंगे तांबे का। और यहाँ पर भी एक पिक लगा हुआ है जिसमें तांबे के बर्तन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न आया सबसे पहले इंसान कौन सा औजार बनाया? लिखेंगे कुल्हाड़ी। देखेंगे यहाँ कुल्हाड़ी का पिक लगाया हुआ है। और प्रश्न आएगा सबसे पहले इंसान कौन सा औजार बनाया? लिखेंगे कुल्हाड़ी। और फिर प्रश्न बना मानव सबसे पहले किस फसल को उगाया था? लिखेंगे जौ और गेहूं को। दोस्तों मानव के द्वारा जब कृषि करना स्टार्ट किया गया यानी प्रारंभ किया गया तो कोई न कोई ऐसा फसल रहा होगा जो सबसे पहले उगाया गया होगा। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा कि मानव सबसे पहले किस फसल को उगाया था? लिखेंगे जौ और गेहूं। देखेंगे ये जौ है और ये गेहूं है। अगला प्रश्न बना गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले थे? लिखेंगे मेहरगढ़ से। गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले थे? लिखेंगे मेहरगढ़ से। और दोस्तों मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में आता है। यहाँ पर एक पिक लगा हुआ देखेंगे मेहरगढ़ का। प्रश्न आएगा गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले थे? उत्तर लिखेंगे मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न बना सबसे पहले मनुष्य द्वारा गर्त आवास कहां पर बनाया गया था? लिखेंगे बुर्ज होम में। सबसे पहले मनुष्य द्वारा गर्त आवास कहां बनाया गया? लिखेंगे बुर्ज होम में। और दोस्तों बुर्ज होम पड़ता कहां है? लिखेंगे कश्मीर में। यानी कश्मीर में बुर्ज होम पड़ता है और सबसे पहले गर्त आवास बुर्ज होम में ही बनाया गया। और गर्त आवास का मतलब ये होता है कि दोस्तों जमीन में गड्ढा बना दिया गया और उस गड्ढे में वो लोग रहते थे। जैसे आंधी तूफान आता था तो गड्ढे में जो लोग रहते थे लोग आंधी तूफान से बच जाते यानी हवा से बच जाते थे, उसी को गर्त आवास कहा जाता है। अगला प्रश्न आया चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लिखेंगे कोल्डी हवा से। चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला था। और दोस्तों कोल्डी हवा जगह कहाँ पर है? लिखेंगे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखेंगे यहाँ भारत का एक नक्शा लगा हुआ है और देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न आया मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण पत्र कहाँ से मिला? लिखेंगे भीमबेटका की गुफा से। यानी मनुष्य के द्वारा जब सबसे पहले शैल चित्र बनाए गए उसका प्रमाण कहाँ से मिला था? लिखेंगे दोस्तों भीमबेटका की गुफा से मिला था। और जो भीमबेटका की गुफा वो कहाँ पर है यानी किस स्टेट में है? लिखेंगे मध्य प्रदेश में है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भीमबेटका का एक गुफा का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और दोस्तों आज का चैप्टर रिविजन का यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों फिर कहूँगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद यानी आज का जो रिविजन कर दिया आप इसको पढ़ने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, लिंक को खोलेंगे और मध्यपाषाण से संबंधित ये जो सारी कहानियाँ हैं पूरा वहाँ पढ़ लेंगे, वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये रिविजन का क्लास चल रहा है इसमें पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।